हरि ओं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओं श्री हरि दत्तात्रेय वज्र कवच। श्री गणेशाय नमः। श्री दत्तात्रेय नमः। भगवान गणेश जी को नमस्कार। भगवान दत्ता श्री दत्तात्रेय जी को नमस्कार। ऋषि ऊचु ऋषि कथं संकल्प सिद्धि स्यादेश व्यास कलो युगे धर्मार्थ काम मोक्षाणं साधनं किमुदाहतम। ऋषियों ने पूछा, व्यास जी महाराज आप कृपा करके यह बतलाएं कि कलयुग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि किस प्रकार से होगी तथा क्लेश मुक्ति और अन्य सत्य संकल्प आदि कार्य कैसे सिद्ध होंगे। व्यास उवाच शृण्वन्तु शृण्वन्तु ऋषय सर्वे शीघ्रं संकल्प साधनं सकृत उच्चारण मात्रेण भोग मोक्ष प्रदायकम। भगवान व्यास बोले, ऋषिगण आप सभी लोग सुने, मैं अर्थात विधि पूर्वक एक बार के पाठ मात्र से भोग और मोक्ष आदि सभी को तत्काल सिद्ध करने वाला एक सूत्र बतलाता हूँ। गौरी श्रृंगे हिमोदक वृक्षोपशोभितं दीप्ते रत्नविहारत्नामण्डदमद्दगं तत्सिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मितमुखां भोजं शंकरं प्राह पार्वती। हिमालय पर्वत के ऊपर एक गौरी शिखर नामक दिव्य श्रृंग है। वह अनेक कल्प वृक्षों से शोभित रहता है। साथ ही महान रत्नों से सदा उद्भासित होता रहता है। वहीं भगवान शिव और पार्वती के निवास के लिए सुवर्ण में मंडप बनाया हुआ है। वहीं रत्न सिंहासन प्रसन्न मन से बैठे हुए मंदस्मित मुखकमल भगवान शंकर से भगवती पार्वती ने आदरपूर्वक इस प्रकार पूछा। श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव लोक शंकर शंकर मंत्रजालानि सर्वाणि यंत्रजालानि कृष्ण तंत्रजालानि कानि मया तथा श्रुतानि वै वेदानि शरणमिच्छामि विशेषणमहितलम्। देवी पार्वती बोले, हे देवादेव महादेव समस्त लोगों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर, आपसे मैंने अनेक प्रकार के मंत्र यंत्र और तंत्र समुदायों को भली भांति सुना। अब मेरी इस भूमंडल पर विचरण करने और उनके दृश्यों को देखने की विशेष इच्छा हो रही है। यद्युतिमार्कन्यं पार्वत्या परमेश्वर करेणामृज्य संतोषात् पार्वतीं प्रतिभासत मैदानीं त्वया सार्धं विश्वमारुह्य गम्यते। यदुक्त्वा विष्णुमारुह्य पार्वत्या सह शंकर ययो भूमंडलं दृष्टं ग्वार्या चित्राणि दर्शयन्। पार्वती जी के इस कथन को सुनकर भगवान शंकर ने उनके हाथ को प्रसन्नतापूर्वक स्पर्श कर इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तुम्हारे साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर भूमंडल के दृश्यों के अवलोकन के लिए चल रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर पार्वती के साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की शोभा को दिखाते हुए भूमंडल के दृश्य को देखने के लिए निकल पड़े। क्वचिद विंध्याचल प्रांते महारण्य सुदुर्गमे तत्र व्याहन्तु मायान्तं भीलं परसुधारणं बध्यमानं महाव्याघ्रं तं दृष्ट्वा विरावृतम् अतीव विचित्रचारित्र्यं वज्रकाय समाहितम् अप्रयत्नमानाय मखिन्यं सुखमास्थितम्। घूमते घूमते वे लोग विंध्याचल पर्वत के अत्यंत दुर्गम वन के एक भाग में पहुँचे। वहाँ उन्होंने फरसा लिए हुए एक भिल्ल को देखा जो शिकार के लिए उस वन में घूम रहा था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। वह विशाल नख एवं दाढ़ वाले बाघ को मारने में प्रवृत्त था। उसका चरित्र अत्यंत विचित्र था और उसके शरीर में लेश मात्र भी श्रम एवं क्लांति के लक्षण नहीं दिख रहे थे तथा आनंदपूर्वक निश्चिंत खड़ा था। पलायन्तं मृगं पश्चाद व्याघ्रो भित्या पलायित एतश्चार्यमालोक्य पार्वती प्राह शंकरम। बाघ मृग को देखकर डरकर भागने लगा और उसके पीछे हिरण भी खरीदते हुए जा रहा था। इस आश्चर्य को देखकर भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा। श्री पार्वत्युवाच किमश्चार्यमग्रे शंभो निरीक्षताम् इत्युक्तः स ततः शंभुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणविद। पार्वती जी बोली, प्रभो यह सामने देखिए, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। यह सुनकर सभी रहस्यों के मर्मज्ञ भगवान शंकर ने उधर देखा और फिर वे कहने लगे। श्री शंकर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्रमावंगमनसो गोचरम् अदृष्टपूर्वभस्मा वीरनास्ति किंचन कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते। शृणु पार्वती,
भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, इस विचित्र घटना का रहस्य जो मेरी समझ में आया है वह मैं तुमसे बतला रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों के लिए कहीं भी कोई भी वस्तु नई नहीं है, सब कुछ देखे सुना हुआ है, फिर भी मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। श्री शंकर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्रमवाङ्गमनसुगोचरम् अदृष्टपूर्वभस्माभिर्नास्ति किंचित् कुत्रचित् मया सम्यक समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, इस विचित्र घटना का रहस्य जो मेरी समझ में आया वह मैं तुमसे बतला रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों के लिए कोई भी वस्तु नई नहीं है, सब कुछ देखता सुना हुआ है, फिर भी मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ, सुनो। यह दुरस्रवा अयं दुरस्रवा नाम भील पर धार्मिक परम धार्मिक स्वमित्र कृष परसुनानि कंद फूल फलादिकम प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासत प्रिये पूर्वं पुनिद्रभ्य प्रयच्छति न वाञ्छति ते अपि तस्मन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिन। यह दुरस्रवा नामक अत्यंत धर्मात्मा भील है। प्रिय, यह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक वन से समिधा पुष्प कुश कंद फूल मल कंद मूल फल आदि लेकर बिना कुछ पारिश्रमिक प्राप्त किए ही मुनियों के आश्रम पर पहुंचा देता है। वह उनसे कुछ भी लेने की इच्छा भी नहीं करता, पर मुनि लोग उस पर बहुत कृपा करते हैं। दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचित् स्मृत सिद्धं दत्तात्रेयं दिगंबरम दत्तात्रेय स्मृतगामी चेतिहासं व्यक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि जोगीन्द्रो दत्तात्रेय समुपस्थितः। यही दलादन अर्थात पत्तों के आहार पर जीवन धारण करने वाले परनाद मुनि भी अपने आश्रम में निवास करते हैं। एक बार उनके दत्तात्रेय मुनि की स्मृतगामी की परीक्षा के लिए उनका स्मरण किया, फिर क्या था, महर्षि दत्तात्रेय तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। तंग दृष्ट्वा आश्चर्य तोषाभ्यां दलादन महामुनि संपूज्याग्रे निषीदंत दत्तात्रेय मुवाच तमा मयोपहुत संप्राप्तो दत्तात्रेय महामुने स्मृतग्रामी त्वमिति वदन्ति परीक्षितुम्। उन्हें उपस्थित देखकर दलादन मुनि को महान आश्चर्य हुआ और अपार हर्ष हुआ। उन्होंने बड़ी आवभगत पूर्वक आसन बैठाकर उनका स्वागत सत्कार एवं पूजन करके उनसे कहा, महामुने दत्तात्रेय, मैंने तो केवल आपके स्मृतगामिता की प्रसिद्धि परीक्षा की दृष्टि से सामान्य रूप से ही आपको स्मरण किया था। मयाद्य संस्मृतोऽसि तोमराधं समस्वमे दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीसि अभक्त्या सुभक्त्या या वा य संस्मरेणानुमामनधि तदानीं तमुपागत्य तदामि तदभिस्तं दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादन मुनीश्वरं तदिष्टं तदिवर्णस्व त्वं यत प्राप्तोऽहं त्वया स्मृत। आज जो मैंने आपको स्मरण किया और आप तत्काल यहाँ पधार गए, यह मैंने बड़ा भारी अपराध किया, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। इस पर दत्तात्रेय जी ने दलादन मुनि से कहा कि मेरा तो स्वभाव ही है, कोई मुझे भाव कुभाव भक्ति या अभक्ति से तल्लीनता पूर्वक स्मरण करे तो मैं तत्काल उसके पास पहुंच जाता हूं और उसकी अभिष्ट वस्तु प्रदान कर देता हूं। पुनः दत्तात्रेय जी ने कहा था, अतः आप जब आपने मुझे स्मरण किया है और मैं आ ही गया हूँ, तो आप चाहो मुझसे वर मांग लो, मैं तुम्हें बस वह वस्तु प्रदान कर दूंगा। दत्तात्रेय मुनि प्राह मया किमपि नोच्यते त्वक्षिते तन्मे प्रेक्ष्य मुनिपुंगव। इस पर दलादन मुनि बोले, हे मुनिपुंगव, मेरी तो कोई मांग नहीं है, पर आपके मन में मेरे कल्याण के लिए जो कुछ वस्तु देने की इच्छा हो उसे दे सकते हैं। श्री दत्तात्रेय जी बोले, ममास्ति वज्रकवचं गृहाणेत्य वदन्न मुनिम तदेंगी कृतवते दलादन मुनिये मुनि स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिछंद पुरस्सरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः। दत्तात्रेय जी बोले, तब तुम मेरा यह वज्र कवच ही ग्रहण कर लो। इस पर दलादन मुनि के ऐसा ही हो, यह कहने पर उन्होंने अपने वज्र कवच का उपदेश कर दिया और साथ ही साथ इसके ऋषि छंद न्यास ध्यान फल और प्रयोजन का भी उपदेश कर दिया। अब दत्तात्रेय वज्र कवच अगली कड़ी में प्रस्तुत किया जाएगा। बचपन से ही हम दत्तात्रेय का स्मरण करते हैं,
जैसे स्नान करने जाते हैं तो पहला बोलते हैं दत्तात्रेय 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 पाहि माम दत्त गुरु दत्त गुरु दत्त गुरु रक्षमाम। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि आप भी दत्तात्रेय का स्मरण करें, उनका जाप करें। उनके जाप का मंत्र है ओम द्रांग 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 ओम द्रांग। ओम नमः शिवाय नमो नारायण कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशवाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधा कृष्ण जय राधा गोविंद जय कृष्ण मुरारी जय राधे राधे। हरे श्री सांब सदा शिवार्पणमस्तु।